समाधि क्या है? स्टेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जहां तुम जब चाहो वहां एब्सॉर्ब हो जाओ। समाधि कोई ऐसी चीज नहीं है कि हो ही नहीं सकता। ये जो स्टेट्स है, इनको डेवलप करने के लिए ये 5 वृत्तियों का हटाना जरूरी है, और उससे 5 और क्लेशों को एड्रेस किया जा सकता है। जैसे हम कहें कि पहले तुम्हें मसल्स बनाने हैं, शरीर में ताकत आएगी, और जब वो ताकत विकसित हो जाएगी तो तुम ये भी तोड़ सकते हो, ये मरोड़ सकते हो, ये उठा सकते हो। इन 5 प्रकार के क्लेशों को तुम एड्रेस कर सकते हो जब तुम समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त कर लेते हो। उसको बनाए रखने के लिए व उस अवस्था से तुम ये 5 क्लेशों को हटा सकते हो। कौन कौन से? अज्ञान, सीमित सोच, आसक्ति, द्वेष एंड इनसिक्योरिटीज। यही 5 मूल क्लेश हैं जो तुम्हारी सारी ऊर्जा को खा जाते हैं। एक, अज्ञान। अज्ञान क्या होता है? तुम्हें ज्ञान नहीं है पर तुम फिर भी अपनी हाँक रहे हो, वो अज्ञान होता है। जिसे निदा फाजली साहब बड़े अच्छे से बयान करते हैं, हमने अपने जी को यूं भी बहलाया है, जो खुद को नहीं आता वो औरों को समझाया है। तुम सब करते हो, तुम खूब अज्ञान का रायता फैलाते हो, खूब फैलाते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हें लगता है कि शायद दूसरे को भी नहीं पता, और क्या पता वो मान ही ले जो तुम्हें भी नहीं पता। करते हो ये तुम। योग कहता है कि ये मत करो। और जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि अब तुम्हें ज्ञान हो गया है, क्योंकि तुम्हारे अज्ञान को लोगों ने मानना शुरू कर दिया है, उस दिन तुम बेवकूफियों की लाइन लगा देते हो। पर योग कहता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हें अज्ञान है, तो तुम उस अज्ञान को हटाओ, ना कि तुम इसलिए उस अज्ञान को ज्ञान मानो क्योंकि दूसरों ने उसे ज्ञान मानना शुरू कर दिया है। तुमने कहा कि मैं डॉक्टर हूं क्योंकि तुमने किसी डॉक्टर के यहां कंपाउंडरी का काम किया है, और तुम्हारे इलाके में पता नहीं है कि डॉक्टर कैसा होता है, और तुम वहां जाकर डॉक्टर बन के बैठ गए। वहां पर बुल्ले शाह एक बात कहते हैं, उस अज्ञान के ऊपर एक बात कहते हैं, पढ़ पढ़ आलम फाजिल बने, कदे अपने आप नूं पढ़े ही नहीं। पढ़ पढ़ आलम, दुनिया जहान की किताबें, नुस्खे नोट कर, इंटरनेट से कॉपी मार, अमेज़न से किताबें मंगवा, पढ़ पढ़ आलम फाजिल बने, सियाने बन गए तुम पढ़ पढ़ के, कदे अपने आप नूं पढ़े ही नहीं। कभी अपने आप को पढ़ा ही नहीं। भज भज वड़दा मंदिर मसीती, कदे अपने अंदर तू वड़े ही नहीं। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद में दौड़ दौड़ के जाता है, पर ये जो मंदिर है इसमें तू गया ही नहीं। एवें रोज शैतान नल लड़दा है, कदे नफ्स अपने नल लड़े ही नहीं। एवी लड़े जा रहा है, एवी शैतान खड़े कर रखे हैं, तुमने अपनी कल्पना के शैतान खड़े कर रखे हैं, उनको उनके साथ लड़े जा रहा है कि ये है ये है ये है ये है। और जो तुम्हारी अपनी क्रेविंग्स हैं, जो तुम्हारा अपना जोश है, कभी उसको चैनलाइज किया है? बुल्ले शाह आसमानी उर्दियां ही फड़ते हैं, वो जो घर बैठा है उन्होंने फड़े ही नहीं। रोज ही तीर अंदाज बना रहता है, दूर दूर की कौडियां, दूर कुछ भी फेंकता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अरे जो वो भीतर बैठा है उसको पकड़ा ही नहीं, क्योंकि जो भीतर बैठा है, जो शाश्वत है, जब तुम उसको पकड़ लेते हो तो फिर किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं रह जाती, एक ही ज्ञान काफी है। पतंजलि
उस अज्ञान की बात कर रहे हैं। यह अज्ञान वो नहीं है कि मैं इस विषय को नहीं जानता, यह अज्ञान वो है जो तुम जानते हो कि तुम्हारे पास नहीं है, और तुम इतने चालबाज हो, तुम ये भी जानते हो कि दूसरे को नहीं है, और फिर तुम उसी को ज्ञान बना के परोसना शुरू कर देते हो। पतंजलि कहते हैं ये क्लेश कारक है तुम्हारे लिए, इससे को हटा दो। सीमित सोच, लिमिटेड थिंकिंग, सीमित सोच। तुम्हें पता भी नहीं पड़ता कि कब तुम्हारी सीमित सोच तुम्हें रोक देती है आगे बढ़ने से। अरे जब सोचने लग गए, एक आदमी ने ट्रैवल एजेंट को फोन किया, कहता यार जरा बताना मेरे को, अमेरिका जाना है, मैं वहां जाने की सोच रहा हूं, तो क्या खर्चा है? कहता कोई खर्चा नहीं। कहता वो कैसे? कहता सोचने का क्या खर्चा है, चांद पे चला जाते। सोचने में क्या खर्चा है, सोचता रहे, सोचता रहे, कोई खर्चा नहीं। क्योंकि तेरे को सोचना ही है, तेरे को जाना थोड़ी है, तेरे को सोचना ही है। यह है सीमित सोच। अरे जब सोचने लगे हो तो बड़ा सोच लो। सोचना ही है तो बड़ा सोच लो। मैं गांव से हूं, मेरी पृष्ठभूमि गांव की है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, तो अक्सर सुना करता था कि अपनी चद्दर देख के पैर पसारना चाहिए। शायद तुम में से भी बहुत लोगों को मां बाप ने यह बात कही होगी, और मैं उस पर रिबेल किया, मैं उस पर रिवोल्ट किया। उस पर मैंने एक शेर लिखा था, मेरा अपना शेर, मेरे दिल की टीस है। कैसे मान जाऊं है हद ये आसमां, तुम तो कहते हो चद्दर से पैर मत निकालो, कैसे मान जाऊं है हद ये आसमां, चांद पे दिखते हैं मुझे कदमों के निशान। अरे कोई आदमी चांद पे होके आ गया यार, और तू कह रहे चद्दर से पैर मत निकाल, कैसे होगा? कैन वी एक्सपैंड आवर थिंकिंग होराइजन्स? योग कहता है वो हर प्रयास करो जिससे तुम्हारी सोच का दायरा बड़ा हो। कम से कम सोच तो बड़ा लो, तुम तो सोचते भी छोटा हो। उसकी बात कर रहे हैं, सीमित सोच को बड़ा करो। और मेरा अनुभव है कि सीमित सोच को बड़ा करने के लिए स्वाध्याय की जरूरत होती है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत होती है, और किताबें तुम्हारी सोच के दायरों को बड़ा करती हैं। बीइंग अ कंसल्टेंट, चाहे तुम शौकिया तत्वदर्शी बनने जा रहे हो या वास्तु सीखने जा रहे हो, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। वो वकील, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो एडवाइजर, वो कंसल्टेंट कामयाब नहीं होते जो साल की कम से कम 12 किताब नहीं पढ़ते, और वो 12 किताब तुम्हारे सब्जेक्ट की नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हें 5 किताब रिकमेंड करी, छठी डेविड ओगिलवी की कही, क्या वास्तु की एक भी किताब कही? वास्तु के कोर्स में आ रहे हो और मैं तुम्हें कौन सी किताबें कह रहा हूं पढ़ने के लिए? कौन सी किताबें कह रहा हूं? कौन सी किताबें कह रहा हूं? टू एक्सपैंड योर होराइजन्स। शायद तुम में भी कोई जोनाथन जाग जाए, शायद तुम में भी कोई ट्रेजर हंट के लिए बच्चा जाग जाए, शायद तुम में भी कोई एक्समैन है, तभी तुम मेरे पास आए हो। नहीं तो यह कैसे हो सकता है कि इतने विचित्र आदमी के पास, विचित्र ही हूं ना, नॉर्मल आदमी कैसे आएगा? तुम नॉर्मल हो ही नहीं, तुम एबनॉर्मल हो। लर्न टू लिव विद योर एबनॉर्मलिटीज, वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। आसक्ति, प्रेम में और इन्फैचुएशन में एक फर्क है। मैंने प्रेम की परिभाषा बताई तुम्हें, उसकी खुशबू कैसी है? सांसों के जैसी। उसका स्वाद कैसा है? वो सुनता कैसे है? धड़कन की जैसा। महसूस कैसे होता है? सेहत के जैसा। यह है प्रेम की परिभाषा। परंतु तुम्हारी कंडीशंस लग जाती हैं,
वो आसक्ति है, जिसे आज की तारीख में हम इन्फैचुएशन भी कह सकते हैं। तुम अपनी इन्फैचुएशन को प्रेम सिद्ध करने में लगे रहते हो कि दूसरा पीड़ित कैसे हो। पतंजलि कहते हैं वो भी एक क्लेश का कारण है। जिस दिन प्रेम हो जाएगा उस दिन तुम निर्मल हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। जब तक आसक्ति है तब तक आसक्ति के नाम पे तुम कहोगे कि आटा गूंथती है तो हिलती क्यों है, मेरे को तुझसे प्रेम है और मुझे बड़ा बुरा लगता है जब तू हिलती है। अपने अंदर झांकना, मेरी बातें तुम्हारे अंदर दर्शन ज्यादा करवाएंगी। उससे पतंजलि कहते हैं उस इन्फैचुएशन की स्टेट से बाहर आओ। प्रेम किया नहीं जाता और प्रेम होता भी नहीं है, तुम प्रेम पूर्ण हो सकते हो। अंतर समझ में आया? तुम इसका दावा करते हो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, करती हूं, तुम्हें एक इन्फैचुएशन हो गई है, तुम नॉर्मल हो क्या? प्रेम तुम्हें निर्मल करता है, प्रेम तुम्हें नॉर्मल करता है। आर यू नॉर्मल? या तुम अपनी एबनॉर्मलिटी किसी के ऊपर लाद रहे हो इन्फैचुएशन के नाम पर? योग कहता है उसको देख लो। द्वेष क्या है, ईर्ष्या क्या है, उससे बचो। किसी के पास क्या दिया है ईश्वर ने, उसको गाली मत दो, उसको आशीर्वाद दो। केवी लूटता है दुनिया को, हंसो पहले तो, कहे यार उसका तपबल है, मेहनत है। मेरा बैचमेट इतनी तरक्की कर जाता है, अरबों रुपए का व्यापार खड़ा कर देता है, स्मगलिंग करता होगा, कहने को इंपोर्ट की बात करता है, स्मगलिंग करता होगा, ये द्वेष है। अरे नहीं यार, रवि ने मेहनत करी है, कोई संबंध कमाए हैं, किसी के लिए कुछ किया होगा, किसी के लिए खड़ा हुआ होगा, कोई धूप सही होगी, कोई कंप्रोमाइज किया होगा अपने प्रायोरिटीज के साथ, तो आपा किसी को देते हैं तो कोई दूसरा साथ जुड़ के चलता है। ये इसकी कमाई है, परमात्मा इसकी कमाई में बरकत करे। हाउ टू कन्वर्ट द्वेष इनटू अ ब्लेसिंग? जो तुम्हें दिखाई दे कि ये बहुत बड़ा है, योग के अलावा कोई मार्ग नहीं है बड़ा होने का, कोई मार्ग नहीं। तुम्हें वो चोर दिखाई पड़े, कोई चोर नहीं है। मैंने 544 के 544 के हॉरोस्कोप देखे, कोई चोर नहीं है साहब, अपना तप बल है हर एक आदमी का, कोई चोर नहीं है। चोर वो है जिसको रोटी भी नसीब नहीं है और वो चोरी कर रहा है। चोरी करना एक ही कारण है, क्या कारण है? और वही चोर बोल रहा है जो वो 544 देश चला रहे हैं उनको, और वो जो 1% या उससे भी कम टैक्स पेयर हैं उनको चोर बोलता है। कौन? जो चोर है। चोरी से बड़ा नहीं होता साहब कोई, पर तुम्हें उसकी मेहनत दिखती नहीं है, वो है द्वेष और असुरक्षा की भावना। पतंजलि कहते हैं कि ना केवल इग्नोरेंट में, बल्कि जो बहुत पहुंचा हुआ है उसमें भी मृत्यु को लेकर असुरक्षा की भावना बनी हुई है, क्योंकि यह बेसिक प्रोग्राम है जो नेचर ने कनेक्ट कर रखा है, और गुरुकुल मुक्त करता है मृत्यु के भय से। मेरे को बार बार गुरुजी कहते थे, ये श्वास भीतर गया, ये श्वास बाहर गया, ये श्वास भीतर गया, ये श्वास बाहर गया, ये बाहर गया और लौट के आया ही नहीं। और दुनिया में कोई नहीं जानता कि कौन सा श्वास बाहर गया, कौन सा सांस बाहर गया, और वो भीतर आएगा ही नहीं, कोई नहीं जानता। ये जीवन है जब सांस भीतर गया, और मृत्यु है जब सांस बाहर गया। जीवन और मृत्यु प्रतिक्षण मेरे साथ चलते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा सांस आखिरी सांस है? किस बात का डरना? क्या ये मेरे कंट्रोल में है सांस को लेना? क्या कोई ऐसा विज्ञान है जो जब सांस छोड़ दिया, निकल गया, हट गया, वो वापस डाल दे? है कोई ऐसी विधा?
तो जब तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है तो काहे का डर? तो जिसके कंट्रोल में है उसको समर्पण, ईश्वर इच्छा। जिसने मुझे रख रखा है, सांस दे रखा है, उसकी मर्जी। यहां से सूत्र शुरू होता है, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर को समर्पित। अपने प्राणिधान, ये प्राण उसी का धान है, ये प्राण को धारण करवाने वाला वही है। तो जो इस प्राण को धारण करवाने वाला है उसकी जैसी मर्जी। व्हाई आई शुड बॉदर? मैं मरूंगा कि जिंदा रहूंगा, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो प्रतिक्षण जिंदा होता हूं, मैं प्रतिक्षण मरता हूं। इट्स इररिलेवेंट, है ही नहीं, रेलेवेंसी नहीं है, तो भय किस चीज का? मेरी मर्जी नहीं कि मैं सांस ले सकूं, क्या मेरी मर्जी है? और दुनिया में किसी की मर्जी नहीं कि वो मुझे सांस दे सके, पर किसी की तो है। तो जिसकी है उसको समर्पण।